Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I deal a very important topic is straight line. So what is a straight line? A line of zero curvature. जीरो कर्वेचर का मतलब क्या है कि लाइन क्या है, स्ट्रेट है, जरा सा भी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये लाइन क्या है, एकदम स्ट्रेट है। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 point is known as straight line. Understood? हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइन नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये दोनों लाइन क्या है, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ओके, अब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो एक्स एक्सिस से, ये जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल इस लाइन के साथ ड्रॉन हो रहा है ना, उस एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या होगा, इंक्लिनेशन। और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज स्लोप। ओके, स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एम से। स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। मतलब क्या है कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। क्या बोल रहा है कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक लाइन है पैरेलल वाई एक्सिस का। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर इंक्लिनेशन 90 डिग्री बोला जा रहा है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। अब फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अब क्या है कि एक लाइन है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस का, तो यहाँ पर देखिए पैरेलल है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंक्लिनेशन 0 डिग्री। अंडरस्टूड? और एक बात, कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस का पैरेलल है तो उस लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस का पैरेलल है तो उस लाइन को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वैसा लाइन जो ना कि एक्स एक्सिस का पैरेलल हो और ना कि वाई एक्सिस का पैरेलल हो, उसे क्या कहेंगे, ऑब्लिक लाइन। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ना एक्स एक्सिस का पैरेलल है ना वाई एक्सिस का पैरेलल है, सो दिस लाइन इज नोन एज ऑब्लिक लाइन। ओके, अब यहाँ पे एक बात और हम बताने जा रहे हैं, स्लोप। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, एम से। ओके, तो सपोज दैट यहाँ पे क्या आया, इंक्लिनेशन थीटा है, थीटा से डिनोट कर रहे हैं ना, तो अगर हमें स्लोप फाइंड करना होगा इस लाइन का, तो हम लोग सिंपल करेंगे एम इज इक्वल टू टेन थीटा, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, बिकॉज वी कांट डिफाइन द वैल्यू ऑफ 1090 डिग्री। ओके, हेलो स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ओके, जैसे कि कोई लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है, वो जो स्ट्रेट लाइन है ना, एक्स एक्सिस पे किसी ए पॉइंट पे मीट कर रहा है और वाई एक्सिस पे किसी बी पॉइंट पे मीट कर रहा है। ओके, तो ये जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से पॉइंट बी का डिस्टेंस को कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। और एक बात, इस वाई इंटरसेप्ट को है ना हम लोग स्मॉल लेटर सी से डिनोट करेंगे।
ओके। और एक बात ध्यान रखेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एक्स इंटरसेप्ट है, ओरिजिन का राइट हैंड साइड में एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन का अबव द ओरिजिन माने अबव द एक्स एक्सिस में जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट इन केस ये एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ओरिजिन का लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओके। और वाई इंटरसेप्ट तो एक्स एक्सिस का अबव है, तो वाई इंटरसेप्ट मतलब कि जो वाई इंटरसेप्ट है उसको हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बट ये एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, और लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। ओके। वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या होगा, बिलो द एक्स एक्सिस है ना, तो इस यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट को हम लोग नेगेटिव लेंगे, और ये ओरिजिन का लेफ्ट हैंड साइड में है, तो एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग यहाँ पर भी नेगेटिव लेंगे। अंडरस्टूड। हेलो स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। अब कोई भी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस का पैरेलल है, ठीक। तो देखिए ये जो ओरिजिन से ये जो पॉइंट है, जो लाइन वाई एक्सिस पे जो मीट कर रहा है, उसका जो भी डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो कोई डिस्टेंस बी है, ठीक है, तो ये लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू बी। ओके, वाई इज इक्वल टू बी इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। नंबर सेकेंड है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। क्या बोला जा रहा है ना कि एक लाइन है जो वाई एक्सिस का पैरेलल है। देखिए ये जो लाइन है वाई एक्सिस का पैरेलल है, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस से, मान लीजिए ये जो लाइन का डिस्टेंस है वो क्या है, ए है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए। ओके। हेलो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ए बी, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए ए बी। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मीट कर रहा है उसका नाम होगा ए, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मीट हो रहा है उसका नाम रखेंगे हम लोग बी, ठीक। अब देखिए बी से ये जो एक्स एक्सिस का जो दूरी होगा उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, जिसको सी से डिनोट करते हैं। ओके। अब यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज में लाइन का जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। अब हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, वो पास करेगा बी से, ठीक है। ये हम लोग खुद से एक क्या किए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक। अब देखिए ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होता है ना, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। कैसे, दिस टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल। ओके। अब एक स्ट्रेट लाइन ए बी में एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं पी, ठीक है, एक्स वाई, जिसका अब हम लोग पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे टू द एक्स एक्सिस। ओके, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग एम से डिनोट कर देते हैं और इस पॉइंट को हम लोग एन से डिनोट कर देते हैं। ओके। अब देखिए पी जो पॉइंट है वो क्या एक्स और वाई है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ओ एम का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, और एम और एन का, सॉरी एम और पी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वाई होगा। तभी ना जाके ये पॉइंट पी एक्स वाई माना जा रहा है, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये लाइन का जो स्लोप है एम इज इक्वल टू टेन थीटा होगा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये हो गया इक्वेशन 1। ओके। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एन पी। एन पी कैसे फाइंड होगा, व्हेन एम एन, मतलब कि एम पी में हम लोग एम एन को माइनस करेंगे, तो एम पी में एम एन माइनस कर दिए, तो एम पी हमारा क्या है, वाई, और एम एन क्या हमारा, सी। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ओके। अब हम लोग आ जाते हैं इन राइट एंगल
ट्राइंगल बी एन पी में, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पेरपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, पेरपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, देखिए इस लाइन का जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, पेरपेंडिकुलर होगा, मतलब कि एन पी क्या है हमारा, पेरपेंडिकुलर है। अब बेस क्या है, बी एन। और एक बात हम लोग जानेंगे कि ये ओ एम क्या है, एक्स है ना, तो ये जो ओ एम है बी एन के बराबर होगा। सो ओ एम इज इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू एक्स। तो टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं ना, एम, एन पी क्या है हमारा वाई माइनस सी, और बी एन क्या है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इसको y को उसके स्थान पर रहने देंगे, c को उधर भेज देते हैं, एम एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड? हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे वन पॉइंट फॉर्म। तो मतलब क्या है इसका, मतलब कि अगर कोई लाइन है, उस लाइन में हमारा स्लोप क्या है, गिवन है। ठीक है, स्लोप हमारा मतलब कि m हमारा गिवन है, और एक पॉइंट जो है p, जिसका ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा भी क्या है, गिवन है। ठीक है, तो इस लाइन का हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप ऑफ द लाइन एंड वन फिक्स्ड पॉइंट इज गिवन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे टू पॉइंट फॉर्म। तो टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है और उसमें कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू। ओके, तो सबसे पहले बात, इस लाइन में जो है ना स्लोप नहीं दिया हुआ, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब दो ठो पॉइंट गिवन होता है, तो वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको देखो प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, ओके, उतना यूज़ नहीं है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला इसको याद कर लो। और इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे इस लाइन का, तो y माइनस वाई वन, देखिए m की जगह क्या करेंगे ना, ये पुट कर देंगे, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन टू पॉइंट इज गिवन। अंडरस्टूड? हेलो स्टूडेंट, अब ये हम लोग के पास बेसिक क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक दो तीन चार, ये चारों क्वेश्चन चार टाइप का है। पहला सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। मतलब क्या इंक्लिनेशन, मतलब थीटा कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए डायरेक्ट लिखते हैं ना, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। फाइंड हो गया ना स्लोप। दूसरा टाइप क्या है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज ग्रेडियंट इज √3। देखो ग्रेडियंट को ही हम लोग बोलते हैं स्लोप। ओके, तो m इज इक्वल टू क्या है, √3। तो m की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, और √3 किसका वैल्यू होता है, टेन 60 डिग्री का। टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये थीटा हमारा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है ना। थर्ड टाइप है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज इक्वल टू 3 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5। स्लोप मतलब m कितना दिया हुआ है, 3, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, c कितना दिया हुआ, -5। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तो m कितना दिया हुआ, 3x, और c कितना दिया हुआ, -5। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और नंबर 4 टाइप क्या है, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या करेंगे ना हम लोग, y को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, बाकी सबको हम लोग राइट हैंड साइड में पुश कर देते हैं। तो -2y
इज इक्वल टू माइनस एक्स, 1 उधर चल जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। माइनस 2y, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं एक्स में, ठीक। माइनस माइनस कट गया, अब 2 को उधर पुश कर देते हैं हम लोग, तो 1/2 एक्स माइनस 1/2, 2 जो है दोनों में डिवाइड हो गया ना, तो m क्या हो जाएगा, देखिए x का जो कोफिशिएंट होता है ना उसी को बोलते हैं स्लोप, तो m हमारा हो जाएगा 1/2, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट को हम लोग c से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है -1/2 है ना कांस्टेंट में, ये हमारा हो जाएगा y इंटरसेप्ट। हेलो स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन हो रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। a and b are 2 points on the x axis and y axis respectively. पॉइंट p, उसका पॉइंट है 2, -3 is the midpoint of AB. Find number 1 the coordinate of A and B, number 2 the slope of the line AB, and the number 3 the equation of the line AB. देखिए ये फिगर गिवन है, ओके। तो हम लोग जानते हैं ना कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे है ना y क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं, x को मान लेते हैं हम लोग a, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट में x क्या होगा 0, और y को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे b, ओके। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ओके। वी नो दैट p is the midpoint of AB. So by midpoint formula, x is equal to x1 plus x2 डिवाइडेड बाई 2, तो x क्या है यहाँ पे 2, x1 क्या है a, और x2 क्या है 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4, a हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 4, तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 0, ओके। एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y कितना दिया हुआ है -3, y1 कितना है 0, y2 क्या है b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे -6, ये हो जाएगा b, तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 -6, ये दोनों क्या हो गया a और b का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया हमारा, ठीक। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। देखिए ये जो लाइन ए बी है ना, इसमें 2 पॉइंट गिवन है ना ए और बी, तो जब भी कोई इसी लाइन में 2 पॉइंट गिवन होता है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो y2 क्या, y2 हमारा है b, तो y2 हमारा है b, और y1 क्या हमारा 0, x2 हमारा क्या है 0, और x1 क्या है हमारा a, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा b माइनस a, तो m इज इक्वल टू b कितना आया है, b हमारा आया -6, और a क्या है हमारा 4, कट गया 2 से काटते 3 बार में, 2 से काटते 2 बार, तो स्लोप हमारा क्या आ गया 3/2, ये हो गया हमारा सेकेंड सॉल्यूशन। देखिए अकॉर्डिंग टू 1 पॉइंट फॉर्म p पॉइंट हमारा गिवन है 2 -3, और इस लाइन का स्लोप भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, m इज इक्वल टू 3/2 कम है, तो फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y1 कितना दिया हुआ है, ये हमारा हो गया क्या y1 -3, m कितना दिया हुआ 3/2, और x1 क्या है 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2 x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, ओके।
तो 2y 3x -6 -6, तो 2y 3x -12 3x -2y -12. This is the equation of your straight line. Understood? हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस. अब देखिए, जैसे कि x एक्सिस है, y एक्सिस है, दो ठो लाइन ड्रॉ कर देते हैं. दोनों लाइन के आपस में पैरेलल है. ये लाइन L है, ये लाइन M है. L लाइन जो है कि M से पैरेलल है. देखिए, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है ना, तो ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, दोनों को इंटरसेप्ट कर रहा है. तो ये एंगल जो है θ1 होगा, ये एंगल क्या है θ2. बट ये दोनों क्या एंगल जो है ना आपस में कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा. तो θ1 इज इक्वल टू θ2, कॉरस्पॉन्ड इक्वल एंगल. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन का और ये लाइन का दोनों का स्लोप क्या है, आपस में बराबर होगा. अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है L, दूसरा लाइन है M. ये दोनों लाइन जो है ना आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाइन का स्लोप है उसको हम लोग डिनोट करते हैं M1 से, और ये जो लाइन का स्लोप है उसको हम लोग डिनोट करते हैं M2 से. ओके, तो ये दोनों का प्रोडक्ट M1 इंटू M2 क्या हो जाएगा, आपस में -1 हो जाएगा. ठीक है, ये हम डायरेक्टली लिख दिए हैं क्योंकि प्रूफ करना उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. अंडरस्टूड? हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं. क्वेश्चन क्या है, इफ 6x + 5y - 7 इज इक्वल टू 0, 2px + 5y + 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइन. ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ये लाइन का जो इक्वेशन है 6x + 5y - 7 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन का जो इक्वेशन है 2px + 5y + 1 इज इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 6x + 5y - 7 इज इक्वल टू 0. तो y को इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको उधर पुश कर देते हैं. 5y इज इक्वल टू -6x + 7, y इज इक्वल टू -6/5 x + 7/5. देखिए, तो यहाँ पे स्लोप 1 पहला स्लोप फाइंड हो गया ना, -6/5. x का कोफिशिएंट ही स्लोप होता है. नेक्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है, एंड 2px + 5y + 1 इज इक्वल टू 0. तो 5y को इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको उधर पुश कर देते हैं. -2px - 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2p / 5x - 1/5. तो स्लोप 2 मैंने कि M2 क्या आ जा रहा है हमारा, x का कोफिशिएंट -2p/5. अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों लाइन जो आपस में क्या है, पैरेलल है. वी नो दैट both line are parallel to each other. So M1 is equal to M2. -6/5 is equal to -2p/5. 5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कट गया और 2 कट जाएगा 3 बार में. तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, 3. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अंडरस्टूड? If the lines 3x + vy + 5 is equal to 0 and ax - 5y + 7 is equal to 0 are perpendicular to each other, find the relation connecting a and b. मतलब दो लाइन है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x + py + 5 is equal to 0. इस लाइन का इक्वेशन है ax - 5y + 7 is equal to 0. तो सबसे पहले 3x + by + 5 is equal to 0.
तो y वाला को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड में पुश कर देंगे। -3x -5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/b x -5/b। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा इस लाइन का वो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट -3/b। ये हो गए फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, ax -5y + 7 इज इक्वल टू 0। तो y को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे, बाकी सबको उधर पुश कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस इधर है ना, माइनस माइनस कट गया। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/5x 7/5। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट a/5। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग जानते हैं ना कि वी नो दैट जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा हमेशा -1 आएगा। तो m1 क्या है हमारा, -3/b इंटू m2 क्या है, a/5 इज इक्वल टू -1। ये माइनस कट गया, तो क्या आ जा रहा है हमारा, 3a डिवाइडेड बाई 5b1। तो 3a इज इक्वल टू 5b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब 3a - 5b इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। अंडरस्टूड। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू।